Shut up and sit down. 29.3 Enlargement and reduction of a given design. दिए गए डिजाइन को बढ़ाना और घटाना. Sometimes a design may have to be enlarged or reduced. कई बार डिजाइन को आवश्यकता के अनुसार बड़ा किया जा सकता है या छोटा किया जा सकता है. To understand this, let us answer this question. इसे समझने के लिए आइए इस प्रश्न का उत्तर ढूंढें. What will you do if you have to decorate a divan cover and a cushion cover with the same motif? यदि आपको कुशन कवर और दीवान कवर को एक ही मोटिफ से सजाना हो तो आप क्या करेंगे? Let us say that the motif used is a flower. यदि मोटिव मान लीजिए फूल जैसा है. If you select a large flower, it will look too big on the cushion cover. और ज़्यादा बड़ा फूल हो तो कुशन कवर पर काफ़ी बड़ा दिखेगा. So what can you do? तो आप क्या करेंगे? You can use a large flower on the divan cover and the same flower can be reduced to a smaller size for the cushion cover. अब देखिए, आप बड़े फूल को दीवान कवर पर लगा सकते हैं और उसी फूल के आकार का छोटा करके छोटा फूल कुशन कवर पर लगा सकते हैं. In this way, the design size can be made appropriate to the article size. इस प्रकार डिजाइन के आकार को वस्तु के आकार के अनुसार उपयुक्त बनाया जा सकता है. The idea behind enlarging and reducing a design is to be able to use one motif on different sizes and shapes of articles. It sounds very simple, but what do you do when you have a complicated design? Then you need a method to enlarge or reduce it. Let us try and learn this method stepwise. अब देखिए, किसी भी डिज़ाइन को छोटा बड़ा करने का उद्देश्य एक ही मोटिव को छोटा या बड़ा करके अलग अलग आकार की वस्तुओं पर लगाने योग्य बनाना है. यह काफ़ी आसान सा काम लगता है, लेकिन यदि मोटिव जटिल या कठिन हो तब आप क्या करेंगे? तब आपको इसे छोटा या बड़ा करने की विधि मालूम होनी चाहिए, तरीका आपको पता होना चाहिए. आइए इस विधि को, मेथड को हम लोग स्टेप वाइज चरणबद्ध तरीके से सीखने का प्रयास करें. फाइंड अ डिज़ाइन दैट यू वुड लाइक टू यूज़ इन योर एम्ब्रॉयडरी. आपकी कढ़ाई में या कशीदाकारी के लिए एक अच्छा सा डिज़ाइन ढूंढें. ट्रेस इट ऑन अ ट्रेसिंग पेपर. इसे ट्रेसिंग पेपर पर ट्रेस कर दें. यूज़ अ कार्बन पेपर टू ट्रांसफर द ट्रेसिंग ऑन टू अ ग्राफ पेपर. ट्रेसिंग को ग्राफ पेपर पर ट्रेस करने के लिए कार्बन का प्रयोग करें. यूज़ द स्क्वायर एज गाइड. ड्रॉ द इलस्ट्रेशन ऑन टू अ लार्ज स्क्वायर. छोटे जो वर्ग होते हैं, आप जब अगर ग्राफ पेपर देखेंगे उसमें छोटे छोटे वर्ग होते हैं, उनको आप गाइड मान लीजिए, मार्गदर्शन मान लीजिए. इस रेखांकन को बड़े वर्ग पर बनाइए. अब देखिए, ऐसे तो कंप्यूटर से आप लोग बनाते हैं, तो कंप्यूटर से आसानी से छोटा बड़ा किया जा सकता है. दिस मस्ट बी डन वेरी केयरफुली. अब ये जो आप कर रहे हैं ये काफ़ी सावधानी से किया जाना चाहिए. इट इज़ only by following the position of the outline on the squares that the drawings stay in proportion. That is, each part is increased by the same amount in width and height. This is because the squares are of the same shape but are larger in size. अब देखिए, वर्गों पर बनी जो बाहरी रेखा है, हम लोग को वो समझना पड़ता है, उसका पोजीशन समझना पड़ता है और उसका जो चित्र है वो सही तरीके से बनाना होता है. अर्थात प्रत्येक हिस्सा उतना ही मात्रा में चौड़ाई और लंबाई में बढ़ाया जाता है, ठीक है, ताकि सब कुछ एक जैसा लगे, अच्छा लगे, ठीक से बने. ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वर्ग एक ही आकृति के होते हैं परंतु परिणाम या आकार में बड़े होते हैं. अब देखिए, यहाँ पे एक ही डिज़ाइन है,
एक जगह बड़ा किया गया है और एक जगह छोटा किया गया है। तो इस तरह से होता है। हालांकि अब तो लोग कंप्यूटर से डिज़ाइन करते हैं, तो आपको ग्राफ पेपर, कार्बन पेपर ये सब का उतना ज़रूरत नहीं होता है। तो आप कंप्यूटर में आसानी से कर सकते हैं, उसके लिए बहुत सारा सॉफ्टवेयर्स है, वो आप सीख सकते हैं।